हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर ट्रैक पर स्वागत है। आज हम आप सभी को चैप्टर 17 द सेंटेंस से संबंधित एक्सरसाइज को फिल करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का लेट्स बिगिन के इस एक्सरसाइज को करेंगे। लेट्स बिगिन। आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट unscramble the words to write a statement A, then use the same words to write a question B. Remember to capitalize and punctuate. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन सभी वर्ड को हमें प्रॉपर ऑर्डर में करना है। और प्रॉपर ऑर्डर में करने के लिए पहला सेंटेंस हमें ए बनाना है, स्टेटमेंट, इट मीन्स हमको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। फिर उसी वर्ड का यूज करके हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है जिसको बी के नाम से जाना जाएगा। ए और बी, ए हमारा स्टेटमेंट होगा, बी हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस होगा। और आगे कह रहा है रिमेंबर टू कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि किस वर्ड को हमें कैपिटल में लिखना है और कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा। तो पहला वर्ड यहाँ पे दिया है कम, दे, द पार्टी, विल डू। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट के लिए सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है तो दे लिखेंगे। दे को लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है तो विल लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे कम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा द पार्टी लिखा जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बनेगा, दे विल कम टू द पार्टी। वह लोग पार्टी में आएंगे। और अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। अब इन्हीं वर्ड का यूज करके हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ बदलना नहीं है। जैसे कि पहला सेंटेंस यहाँ लिखा गया था, दे विल कम टू द पार्टी। इसी सेंटेंस को हम फिर से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सहायक क्रिया विल है इसको सबसे पहले लिखेंगे। और विल को लिखते समय ध्यान देना है कि डब्लू को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो विल हो जाएगा। उसके बाद दे बचेगा, कम टू द पार्टी, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरीके से बी सेंटेंस हमारा बनेगा, विल दे कम टू द पार्टी। क्या वह पार्टी में आएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। सेकंड है, यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं हमको प्रॉपर ऑर्डर में करने के लिए, जिससे कि सेंटेंस बन जाए। बेड, कैन, डॉग, माई, ऑन, स्लीप और द। आर्टिकल द यहाँ पे है। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे ए के लिए। तो यहाँ पे माई हमारा पॉसेजिव है, माई लिखेंगे। अब माई को लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे डॉग, माई डॉग। उसके बाद सहायक क्रिया यहाँ पे कैन, माई डॉग कैन हो गया, मॉडल का यूज किए। उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब है स्लीप। उसके बाद यहाँ पे ऑन है, प्रीपोजिशन ऑन। और लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करके द और बेड। इस तरीके से हमारा सेकंड का ए सेंटेंस बनेगा, माई डॉग कैन स्लीप ऑन द बेड, जिसका हिंदी अर्थ होगा कि मेरा कुत्ता बिस्तर पर सो सकता है। अब इसी को हमें इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैन को हम बाहर लिख करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैन, सी को कैपिटल में लिख करके कैन। कैन को लिखने के बाद यहाँ पे माई डॉग है, माई डॉग को लिखेंगे। यहाँ पे स्लीप है, इसको लिखेंगे। और इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो सेकंड सेंटेंस बनेगा हमारा, कैन माई डॉग स्लीप ऑन द बेड। क्या मेरा कुत्ता बिस्तर पर सो सकता है? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। लेट्स बिगिन का तीसरा सेंटेंस क्या बनता है। यहाँ पे वर्ड दिया गया पिज्जा, ईट, ऑफ, स्लाइस, आई, कैन, ए।
तो स्टेटमेंट बनाएंगे, सबसे पहले एक सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई होगा, आई। देन यूज ऑफ मॉडल कैन, कैन का यूज करने के बाद यहाँ पे मेन वर्ब ईट है, ईट को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल ए, स्लाइस, ओ एफ ऑफ प्रीपोजिशन और पिज्जा। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बनेगा, आई कैन ईट आ स्लाइस ऑफ पिज्जा, क्या मैं पिज्जा का एक टुकड़ा या एक फाँक खा सकता हूँ। सेकंड बनाना है, कैन को हम बाहर लिखेंगे सबसे पहले, और कैन को लिखते समय हमें सी को कैपिटल में लिखना है, कैन। और यहाँ पे आई सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट यहाँ पर भी आई ही रहेगा, यहाँ पे हम कैपिटल में आई लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग आई को कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि आई एक ऐसा प्रोनाउन है, चाहे सेंटेंस की शुरुआत में आए, बीच में आए, कहीं पर भी आए, उसे हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इस तरीके से हम लिखेंगे, कैन आई ईट ए स्लाइस ऑफ पिज्जा, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, जिसका अर्थ होगा क्या मैं पिज्जा का एक फाँक खा सकता हूँ। इस तरीके से हमारा लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, कह रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, एंड पुट द करेक्ट पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस को हमें देखकर पढ़कर ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस है, जिसको फिल इन द ब्लैंक, जो सामने स्थान दिया गया है खाली स्थान, वहां पे उसका हमें नाम लिखना है। और साथ साथ एक काम और करना है, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क हमें यूज करना है कि कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, किसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, किसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो पहला सेंटेंस है, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, घास पर मत टहलो। यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप को लगाने के बाद सेंटेंस चूंकि इम्परेटिव है तो यहाँ पे हम इम्परेटिव लिख देंगे। बी है, वी आर गोइंग फॉर अ क्लास पिकनिक टुमारो, कल हम लोग जा रहे हैं क्लास पिकनिक के लिए, हमारा क्लास जो है पिकनिक पर जाएगा, कल जा रहे हैं। तो यह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेटिव लिखेंगे और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। तीसरा सेंटेंस सी, व्हाट एन अमेजिंग व्यू, कितना अद्भुत व्यू है। यह सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता और क्रिया की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ना तो कर्ता होता है और ना ही क्रिया होती, फिर भी सेंटेंस का अर्थ हमें पूरा प्राप्त होता है। तो सी सेंटेंस हमारा, व्हाट एन अमेजिंग व्यू, यह हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और आगे लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट हमारा है, टुडे इज ए ग्लूमी डे, यह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो फुल स्टॉप लगाएंगे और आगे लिखेंगे डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है तो यह सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है और यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द 15th लेटर ऑफ द अल्फाबेट, कि अल्फाबेट में 15वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है। तो यह भी सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट, प्लीज बी केयरफुल, कृपया सावधान रहिए, यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, फुल स्टॉप लगाएंगे और आगे लिखेंगे इम्परेटिव। नेक्स्ट है, गो टू योर क्लास राइट नाउ, अब आप अपने क्लास में जाओ, यह सेंटेंस भी हमारा इम्परेटिव है, यहाँ इम्परेटिव लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट, कैन बी है पिज्जा फॉर डिनर, क्या डिनर में हमें पिज्जा मिलेगा। यह सेंटेंस हमारा जो है इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंटरोगेटिव। अगला सेंटेंस, यू आर स्कैरिंग द वर्ड्स अवे, यह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है, यहाँ पे हम डिक्लेरेटिव लिखेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा, माय बर्थडे इज इन 3 days,
हमारा जन्मदिन 3 दिनों में है, सॉरी मेरा जन्मदिन 3 दिनों में है, तो यह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्लेरेटिव और फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट, डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, क्या तुम एक चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हो। यह सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे इंटरोगेटिव। लास्ट है मिस प्रिया, मिस प्रिया इज आवर मैथ टीचर, मिस प्रिया हमारे मैथ की अध्यापिका हैं, तो यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखेंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें विकल्प दिए गए हैं, हमें राइट विकल्प का चुनाव करना है। पहला कह रहा है ए, चूज द सेंटेंस दैट इज इंटेरोगेटिव आर इन पंक्चुएशन मार्क हैव बीन रिमूव। सभी में कह रहा है हमें यहाँ पे पहले तो ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन मार्क हटा दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स अगर होता है तो हम लोग पहचान लेते हैं बड़ी आसानी से। तो पहले देखें हम कौन सा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो सकता है। तो इसमें ए भी नहीं, फर्स्ट नहीं भी होगा, फर्स्ट नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा, मतलब पहला और तीसरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई WH वर्ड है और ना ही कोई यहाँ पे सहायक क्रिया है। तो पहला और तीसरा हमारा प्रश्नवाचक नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा होगा, तीसरा और चौथे में कौन होगा। तो यहाँ पे लिखा व्हेन विल द विल रिंग, व्हेन विल द विल रिंग, घंटी कब बजेगी। अगला है व्हेन द बेल रिंग्स प्लीज टेल मी नाउ, घंटी कब बजेगी। तो यह सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि यह सेंटेंस न प्रेजेंट में है, न पास्ट में है, न फ्यूचर में, इसका अर्थ नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रश्नवाचक में क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया होनी चाहिए, इसमें नहीं है। इस तरीके से सेकंड सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसमें हटाया गया है लेकिन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तभी सेंटेंस सही माना जाएगा। व्हेन विल द बेल रिंग, घंटी कब बजेगी, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए बी की तरफ बढ़ते हैं। बी कह रहा चूज द सेंटेंस दैट इज नॉट इंटरोगेटिव ऑल इन पंक्चुएशन मार्क है बीन रिमूव्ड। इसमें हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है और सभी में पंक्चुएशन मार्क हटा दिया गया है। तो पहला सेंटेंस कैन यू, दूसरा सेंटेंस वेयर इज द वॉशरूम, तीसरा है वेयर द वॉशरूम, और अगला है यहाँ पे दिस इज नॉट द वॉशरूम। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है। तो पहला भी है कैन यू टेल मी वेयर द वॉशरूम इज, दूसरा भी है वेयर इज द वॉशरूम इन दिस प्लेस, चौथा हमारा जो है इंट्रोगेटिव है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव ही है, बट तीसरा जो है हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। इस तरीके से हम लोग तीसरे को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बताना है नॉट इंट्रोगेटिव, कौन सा सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं है, तो तीसरा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। सी कह रहा है चूज द क्वेश्चन दैट इज नॉट ए यस और नो क्वेश्चन, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो यस और नो पे आधारित नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका आंसर हम लोग यस और नो में देते हैं, तो उसी को ढूंढना है। यहाँ पे सहायक क्रिया पहले है डिड, यह भी यस और नो वाला है। दूसरा यहाँ पे हैव है, ये भी यस और नो का क्वेश्चन है। तीसरा वेयर डू यू थिंक ही वेंट, यह सेंटेंस हमारा यस और नो वाला नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है WH वर्ड से हुआ है, और देखिए लास्ट जो है सहायक क्रिया से स्टार्ट है, यह भी हमारा यस और नो है। तो तीसरा हम जो है टिक करेंगे। अब तीसरा एक्सरसाइज करा है मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑफ ईच टाइप। यहाँ पे हमें 4 स्थान दिया गया है, 1 2 3 4, और इन चारों में हमें स्वयं एक सेंटेंस को बनाना है। एक डिक्लेरेटिव हो, एक इम्परेटिव हो, एक एक्सक्लेमेटरी हो और एक इंटरोगेटिव हो। इस तरीके से हमें 4 बनाना है, तो इसको आप लोग बनाएंगे
चौथा एक्सरसाइज कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, बी आर फर्स्ट इन लाइन, बी आर नॉट फर्स्ट इन लाइन। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है। उसके लिए क्वेश्चन टैग में स्टार्ट में हमें इसको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब को। तो देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है वी आर फर्स्ट इन द लाइन। तो यहाँ पे सहायक क्रिया के बाद नॉट नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉट का यूज करना है। हमको नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट का यूज करते हैं, लेकिन नॉट का यूज हमें जो है सहायक क्रिया के साथ करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरीके से हमें सहायक क्रिया का यूज करना है नॉट के साथ। तो एक कर दिया गया है पहला नहीं, उदाहरण के लिए यहाँ पे समझाने के पर्पज से बताया गया है कि वी आर फर्स्ट इन लाइन, जिसको लिखा गया वी अरंट इन फर्स्ट इन लाइन। इसी तरीके से हमें भी करना है। तो यहाँ पे देखिए दे हैव पेड फॉर द मूवी, यहाँ पे सहायक क्रिया हैव है, तो यहाँ पे हैवेंट का यूज करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन सी सहायक क्रिया आएगी, कैसे हमें यूज करना है। यहाँ देखिए हैव यहाँ पर भी है और नॉट है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हैवेंट लिखे हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे हैव के स्थान पे हैवेंट कर लेना है। सेकंड है आई कुड वर्क लेटर टू नाइट, मैं देर रात तक काम कर सका। तो यहाँ पे कुड है तो कुडंट हो जाएगा, इसके फर्स्ट पेज पर दिया होगा कहीं ना कहीं। कैन का कांट हो जाता है, उसी तरीके से कुड का कुडंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुडंट का यूज किया गया। तीसरा है यू कैन फिनिश दिस बुक टूडे, तो यहाँ पे कैन है तो कांट लिखा गया CAN, उसके बाद यहाँ पे कामा लगा के टी, तो यू कांट फिनिश दिस बुक टुडे। इसके लिए हमने बुक को पहले से फिल करके रखा है, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि कहाँ पे हम क्या लिखेंगे। यहाँ हैज है तो इस तरीके से सेंटेंस लिखेंगे। अगला देखेंगे ई सी द यंगेस्ट ऑफ द क्लास, वह कक्षा की सबसे छोटी है, यहाँ एजेंट लिखा गया है। यहाँ पे आई एम नॉट टू प्ले, तो आई एम के साथ नॉट का यूज हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं करते, इसलिए यहाँ पे आई एम अलग लिखा गया और नॉट को हम लोग अलग से यूज किए हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और अपनी बुक को आप फिल कर लें। थैंक यू।